राजधानी रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां हसदेव अरण्य मामले में वार पलटवार जारी। बड़ी खबर रायपुर से बता रहे हैं, जहां हसदेव अरण्य मामले में वार पलटवार जारी है। सीएम भजनलाल के एक्स पोस्ट से मचा बवाल। सीएम साय का बड़ा बयान, कहा ऐसी कोई बात नहीं। बड़ी खबर रायपुर से आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम के बयान पर कांग्रेस नेता धीरेन्द्र साहू का पलटवार सामने आया है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ अपने तरफ से। हाँ, शायद गलती से हो गई। तो बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां हसदेव अरण्य मामले में वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया है। सीएम भजनलाल के एक्स पोस्ट ने बवाल मचाया है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ अपने तरफ से। हाँ, शायद गलती से हो गई होगी उनकी तरफ से। बड़ा दुर्भाग्यजनक स्थिति है। एक तरफ राजस्थान के मुख्यमंत्री जी, उनका ट्वीट देखा हमने, ट्वीट पढ़ा उसका, उसमें स्पष्ट उन्होंने बधाई दिया है, धन्यवाद दिया है राजस्थान की पूरी जनता की ओर से। माननीय हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित किया है कि आपने 91.21 हेक्टेयर में खनन की अनुमति दी है। और उन्होंने स्पष्ट उनसे अनुरोध भी किया है कि 2025-26 से जो 2024-25 से आगे 6 साल के लिए 411 हेक्टेयर भूमि में और जो है वन को कटाई करके उनको खदान के लिए सौंपा जाए। और साथ ही जो अभी जो दी गई है 91 हेक्टेयर, उसके भी वनों की कटाई करके उसको सौंपने की बातें राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने स्वयं अपने ट्वीट में सारी बातों को काफी विस्तार के साथ उन्होंने उल्लेख करके छत्तीसगढ़ सरकार को धन्यवाद दिया है। तो बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां हसदेव अरण्य मामले पर वार पलटवार का सिलसिला जारी हो गया। सीएम भजनलाल के एक्स पोस्ट ने बवाल मचाया। एक तरफ जहां सीएम साय इस पोस्ट को लेकर ये कहते नजर आए कि ऐसी कोई बात नहीं है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के नेता धीरेन्द्र साहू ने कहा कि सरकार जनता को गुमराह करी। चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए सीधे जुड़ते हमारे न्यूज एडिटर मोहन तिवारी से। जी मोहन जी, बैठे बिठाए विपक्ष को एक और मुद्दा मिल गया है। वो लगातार हसदेव अरण्य का मुद्दा विपक्ष काफी टाइम से उठा रहा है और अब की बार सरकार ने उन्हें थाली में परोसकर मुद्दा दे दिया। इसको लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, हसदेव अरण्य एक ऐसा मसला है जो कि छत्तीसगढ़ के लिए गले की हड्डी बना हुआ है। ये वो अरण्य है जो कि कोयले से भरा हुआ है और इसको पिछली सरकार के समय से ही राजस्थान को दिया जा चुका है, लेकिन इसके उत्खनन की जो अनुमति है वो राज्य सरकार को दी जानी है, जिसे पिछली सरकार यानी भूपेश सरकार ने रोके रखा था। अब राजस्थान और छत्तीसगढ़ में एक ही पार्टी की सरकार है, इसलिए राजस्थान की जो सरकार है वो इसलिए आशान्वित है कि ये जो कोल का ब्लॉक उन्हें मिला था वो अब उन्हें वापस मिल पाएगा और इसके लिए प्रक्रियाएं भी चल रही है। और यही वजह है कि भजनलाल शर्मा जी ने, जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, अपने ट्वीट में 2 भागों में ये समझाने की कोशिश की है कि छत्तीसगढ़ ने 2 ब्लॉकों को स्वीकृति दे दी है, जो कि परसे कोल का ब्लॉक है और एक जो है वो काते बासन का जो कोल ब्लॉक है। लेकिन जो दूसरा हिस्सा है ट्वीट का, उसमें उन्होंने मांग की है कि वन कटाई की अनुमति दी जाए। और इसी ट्वीट को आधार बनाकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पहले तो छत्तीसगढ़ सरकार से यह सवाल किया कि जिस कोल ब्लॉक को हमने रोका हुआ था, जिस हसदेव को बचाने की कोशिश हमने की थी, उसकी अनुमति विष्णुदेव सरकार ने दे दी है। और यहीं पे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि राजस्थान सरकार को ये कैसे जानकारी आई कि जिन ब्लॉकों को अभी अनुमति नहीं दी गई है वो अनुमति उन्हें मिल चुकी है। तो एक तरीके से जो धन्यवाद का ट्वीट था उसको लेकर सियासत हमें छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है और इसीलिए छत्तीसगढ़ सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी पड़ी है कि जो 2 ब्लॉकों का उल्लेख इस ट्वीट में किया गया है वो अभी प्रक्रियाधीन है, उसे अनुमति नहीं दी गई है। यानी कि वो अनुमति जिसमें वनों की कटाई होगी और खुदाई की अनुमति, यानी ये ब्लॉक तो आवंटित किया जा चुका
चुका है, लेकिन उसमें जो पर्यावरण की अनुमति होती है जिससे कि वन की कटाई हो सके और वहां पे खुदाई का काम हो सके, वो अनुमति नहीं मिली है। और इसी बात को दोहराया है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने, जिससे कि एक बार फिर से पता चलता है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बीच जो आपसी तालमेल काफी कमजोर है या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग जैसी बातें हैं। और इसी का फायदा कांग्रेस उठा रही है। पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट किया, तंज कसा, लोगों के सामने बातें रखी। अब धनेंद्र साहू जो कि वरिष्ठ पूर्व विधायक हैं, वो ये सवाल कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की जनता के साथ एक तरीके से धोखा हो रहा है, क्योंकि जब विपक्ष में बीजेपी थी तो हसदेव अरण्य को बचाने की बात वो कहती थी, लेकिन अब वो कोल ब्लॉक राजस्थान को आवंटित करने जा रही है। हालांकि अभी सच्चाई है कि आवंटन अभी हुआ नहीं है, लेकिन जो ट्वीट के बाद स्थितियां बनी है, जो ट्वीट का अर्थ निकाला गया है, उससे यह लगता है कि अनुमति दे दी गई है। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने स्थिति अब स्पष्ट की है, लेकिन विपक्ष को बैठे बैठा एक मुद्दा मिल गया है, उसे बोलने का मौका मिल गया है, और यही वजह है कि विपक्ष निशाना साध रहा है सीधे छत्तीसगढ़ सरकार पर। जी तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मोहन जी। तो बड़ी खबर आपको रायपुर से बताते, जहां बैठे बिठाए विपक्ष को एक और मुद्दा सरकार को घेरने के लिए मिल गया है।